आ चुके हैं हम आपके साथ एक और पार्ट के साथ, जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की हजारों प्रजातियां वनस्पति जात और प्राणी जात कहलाती है। अर्थात वनस्पति जात और प्राणी जात शब्द जैव विविधता को इंगित करते हैं। भारत में विश्व की 8% लगभग 16 लाख जैव प्रजातियां पाई जाती है। भारत में वन एवं वन्य जीव संरक्षण। वन एवं वन्य जीवों की घटती संख्या को रोकने के लिए इसमें संरक्षण की आवश्यकता होती है। इनके संरक्षण के पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है और भारत में 1960 से 70 के दशक में पर्यावरण संरक्षण के वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम की मांग की। 1972 में भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत वन्य जीवों के आकार और व्यापार के लिए पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत एवं राज्य सरकारों ने कई राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, पशु विहार स्थापित किए। तत्पश्चात केंद्र सरकार ने कई परियोजनाएं बनाई, जिनका उद्देश्य था कि बाघ एवं एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण, मुगल घड़ियाल, एशियाई शेर आदि संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा करना था। इसके अतिरिक्त भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंगारा, भारतीय गोडावन और हिम तेंदुआ आदि के शिकार पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट। 1973 वन्य जीवों में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली प्रजाति थी। बाघों को मारकर व्यापार के लिए चोरी, आवासों का सिकुड़ना और भोजन के लिए आवश्यक सामग्री के लिए जंगली जानवरों की कमी, खाल की व्यापार, हड्डियों, औषधियों के लिए उपयोग में आदि के कारणों में बाघ की संख्या लगातार घटती जा रही थी, जिससे ये जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी। बाघों के संरक्षण हेतु भारत सरकार ने 1975 में बाघ परियोजना शुरू की। उत्तराखंड में जिमा कॉर्बेट वन नीति 1992 में जारी हो गई, जिसके अनुसार न्यूनतम 33% भूभाग में वन का होना अनिवार्य था। वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण एवं वितरण। भारत में अधिकांश वन एवं वन्य जीव सरकार या वन विभाग के अधीन है। सरकार ने वनों को प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा: आरक्षित, सुरक्षित व अवर्गीकृत। आरक्षित वन ऐसे वन जहां लकड़ी काटना और पशुचारण की पूर्णतः प्रतिबंध होती है, आरक्षित वन कहलाते हैं। भारत में आधे से अधिक वन आरक्षित वन की श्रेणी में आते हैं, जो कि मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के सर्वाधिक विस्तृत है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक स्थायी वन है। यह राज्य की कुल वन क्षेत्र में 75% आरक्षित वन है। आरक्षित वनों की सर्वाधिक मूल्यवान समझा जाता है सुरक्षित वन। ऐसे वन जहां लकड़ी काटने एवं पशुचारण कराने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, उन्हें सुरक्षित वन या फिर रक्षित वन कहा जाता है। भारत के 1/3 वन रक्षित वन में आते हैं, जो बिहार, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि राज्यों में विस्तृत है। अवर्गीकृत वन ऐसे वन जहां सरकारी बंजर भूमि व्यक्तियों के समुदायों के अधीन होते हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। गुजरात और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अधिकांश वन अवर्गीकृत है, अर्थात स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में। वन संरक्षण और समुदाय, सामुदायिक वानिकी, समुदाय और वन संरक्षण। भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करते हैं, जिसे सामुदायिक वानिकी कहा जाता है। जैसे राजस्थान में सरिस्का बाघ रिजर्व में गांवों के लोग वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत है। अलवर जिले में 5 गांवों के लोग 1200 हेक्टेयर की भूमि भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी गई है, जिसके अपने ही नियम कानून है और इसमें शिकार और बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित किया गया है। पवित्र पेड़ों का झुरमुट, देवी देवताओं के वन, प्रकृति की पूजा जनजातियों के सदियों से पुराना विश्वास है और कुछ क्षेत्रों में पेड़ पौधों और जंगलों में देवताओं के नाम पर पूजा जाता है, जिन्हें पवित्र पेड़ों का झुरमुट या फिर देवी देवताओं का वन भी कहा जाता है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जातियां महुआ, कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं और ओडिशा, बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम की पूजा करते हैं। राजस्थान में पीपल, बट वृक्ष, तुलसी और खेजड़ी की पूजा होती है। जोधपुर के पास खेजड़ी गांव के आसपास चिंकारा, काले हिरण, नीलगाय और मोरों के झुंड भी देखे जा सकते हैं, जहां विश्नोई समुदाय इनकी रक्षा करता है। और भारत में आमतौर पर झरना, पर्वत, चोटियों, पेड़ों और पशुओं की पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। चिपको आंदोलन। उत्तराखंड में वन और वन्य जीवों की संरक्षण हेतु सुंदरलाल बहुगुणा में चलाया गया आंदोलन, जैसे कि एक है खेतरली आंदोलन। राजस्थान में जोधपुर जिले में खेतरली गांव में इमरती देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोग वृक्ष की रक्षार्थ हेतु शहीद हो गए। इसको राजस्थान का चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। बीज बचाओ आंदोलन। उत्तराखंड के टिहरी क्षेत्र में नवदा संयुक्त वन प्रबंधन, सरित वनों के बचाव हेतु संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम चलाया गया, जिसकी शुरुआत 1988 में ओडिशा में हुई। इसके अंतर्गत गांव के स्तर पर स्थायी बनाई जाती है और जिसमें ग्रामीण और वन विभाग अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले ग्रामीण को गैर इमारती वन उत्पाद जैसे मध्य स्तरीय लाभ मिलते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ियों से लाभ के भागीदारी भी बनते हैं। वन्य जीव अधिनियम 1972 से 1980 और 1986
में संशोधन कर सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और ड्रैगन फ्लाई को संरक्षित जातियों की सूची में शामिल किया गया। 1991 में पौधों की 6 प्रजातियां पहली बार इस सूची में शामिल